नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है मण का चलता है 40 किलो का। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। ये जो देखो ये होता है बीज का प्याज, बिल्कुल छोटा 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 बीज में चलता है, सीड का प्याज बोलते हैं। ये जैसे अपने महाराष्ट्र में एमपी में पनीरी लगाते हैं ना, वो पनीरी लगती है दूसरे सीजन में जब बरसातें नहीं होती। इन दिनों में जैसे राजस्थान में प्याज लगता है अरवल अलवर कैरथल के इलाकों में, तो इन दिनों में आती है मोटी बूंद और बरसातें ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, इस प्याज को देखे को एक हाथ में कितने प्याज आ गए। ये छोटे छोटे प्याज ऐसे लगा देते हैं अपने जैसे क्यारियों में, ये जहाँ पर भी लगाते हो डोल पे लगाए जैसे भी हैं। तो यही प्याज है जो आज से दोबारा फिर ये अक्टूबर ना ये अपना नवंबर दिसंबर में आता है जो तैयारों के, ये प्याज है वो। अब इसको लगाएंगे तो इसका साइज इतना बड़ा बन जाएगा, प्याज यही रहेगा, मोटा हो जाएगा, ऊपर इसके वो आ जाएंगे हरे वाला आ जाएगा। तो ये प्याज है जी, वो ये बीज का प्याज बोलते हैं। पूरे भारत में पनीरी लगती है, सिर्फ इन दिनों में अलवर कैरथल राजस्थान में ये प्याज लगता है, बीज का प्याज होता है। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ क्या आई और ये इसका क्या रेट है जी बीज के प्याज का जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से। राम राम भाई जी। राम जी, राणा जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया जी। प्याज का बताओ जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी, क्या पोजीशन है जी? लेट हो गया थोड़ा सा, तो समझ लो 9:38 हो गए अब सुबह राणा जी आमदनी है 45 गाड़ी की। आमदनी 45 गाड़ी? हाँ। अच्छा जी। और 30 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। और 15-17 गाड़ी कल की परसों की खड़ी है। अच्छा आधी जी। आधी गाड़ी खड़ी है, 15-17 अच्छा जी। गाड़ी खड़ी है। टोटल मिला के मोटा मोटी 90 गाड़ी माल समझो, ऊपर नीचे मिला के। अच्छा जी। अच्छा 45-50 गाड़ी का बैलेंस समझो, 40-45 गाड़ी ताजी समझो। ये कहाँ कहाँ की है जी दोनों गाड़ियाँ जी हैं? ये एक तो एमपी में सैलाना मंडी पड़ती है, सैलाना। कौन से वाली जी? सैलाना इधर वाली गाड़ी जो है ये इधर वाली? हाँ, ये सैलाना पड़ती है जगह। अच्छा जी। उसके पास में रतलाम के पास में। और ये दूसरी वाली जी? दूसरी बार ये जो है ये आला फाटा की है। अच्छा जी। अच्छा ठीक है जी। ये जो राजस्थान की गोली है, हाँ ये जी। जोधपुर की गोली है। जोधपुर ये बेल्ट जो बीज में चलता है जी ये? हाँ, बीच में चलने वाला माल है ये। अच्छा जी। अच्छा ठीक है जी। बाकी ये नीचे एक गाड़ी उतरी हुई है। हाँ जी। ये अपना इधर की है, उतुर की है। अच्छा जी। अच्छा हाँ। आज क्या कह रही जी मार्केट? मार्केट राणा जी परसों से 4 रुपये बाजार तेज है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज समझो आप ये क्या कारण हुआ जी एकदम? राणा जी क्यों, मैं तो कारण पूछ सकता हूँ, जब आप मंदा बताते हो उसका कारण तो तेजी का भी बता दो। जो एमपी में 3 दिन 5-5 लाख कट्टा में निकला है माल, हाँ जी, अब वो कट्टा 2.5 लाख पे आ गया। फिर यही बात एमपी वाले अजब है और गजब है। एमपी के अंदर अजब और गजब, आमदनी एक बार तो 5-5 लाख कट्टा आती है, फिर सीधा 2.5 लाख हो जाती है। दूसरी इससे बड़ा जो असर है कि आंध्रा में नए माल में बहुत भयंकर बारिश है 5 दिन से। अच्छा जी। साइक्लोनिक बारिश है ये। ठीक है जी। जैसे गुजरात में साइक्लोन का असर था, हाँ जी, ऐसी आंध्रा में साइक्लोनिक असर पड़ा है। अच्छा जी। 4 दिन वहाँ पे विजयवाड़ा बेल्ट में, परली बेल्ट में बहुत भयंकर बारिश थी 4-5 दिन। ठीक है जी। जिसका असर ये गिरा कि नया माल जो था, हाँ जी, अब कहीं पे भी पहुँचेगा वो दागी पहुँचेगा। ठीक है जी। और 10-10, 15-15 लाख की गाड़ी, 12-12 लाख की, 8-8 लाख की गाड़ी है। हाँ जी। वो माल अगर दागी पहुँच जाए तो रकम खत्म हो जाती है सामने वाले की। 10 लाख के 1 लाख भी नहीं बचते। ठीक है जी। तो कोई भी नए माल का रिस्क अब नहीं लेगा लंबे रूट के लिए। ठीक है जो जी। लंबे रूट पे आंध्रा से अपना बंगाल के लिए या आसाम के लिए या वो करना उस बेल्ट के लिए 100 गाड़ी डेली प्याज निकल रहा था बिहार, बंगाल, आसाम के लिए। ठीक है जी। अब उसकी लोडिंग बंद हो जाएगी और वो जो डिमांड है वो पुराने प्याज पे नासिक और एमपी के ऊपर आ गई है वो। ठीक है जी। तो चलो इसको करने के बाद पुराने प्याज में बिक्री और बढ़ेगी। तो जैसे यहाँ रेट बढ़े पीछे भी रेट बढ़े जी? सब जगह बढ़ेंगे जी। अच्छा आज जी। सब जगह पे रेट बढ़ेंगे, हर जगह पे 4 रुपए किलो बाजार मेरे हिसाब से बढ़ेगा। वाह जी वाह। फिर ये लगा लो, ये तो जो फिर मैं तो बोल सकूँ ना, जो एक घबराहट सी हो गई थी 3-4 दिन पहले, दोबारा मौका मिल गया जी। राणा जी वो थोड़ी गलत घबराहट थी। किसानों को इतना घबरा के अपना नुकसान नहीं करना चाहिए था, अपना भी नुकसान नहीं करना चाहिए था, व्यापारी का भी नुकसान नहीं करना। उस टाइम में व्यापारी और उन दोनों का ही नुकसान हुआ है। ठीक है और जी। थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ। व्यापारियों का तो जिन्होंने मान लो उस समय हाँ
अच्छे गाड़ियों खासे में 1.5 लाख रुपए उड़ गया एक एक आदमी का, कह लो बात को। क्योंकि एक गाड़ी के पीछे महंगे 1.5 लाख। चले थे प्याज, यहाँ के सस्ते हर थे। किसान का अपनी गाड़ी के पीछे 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। चाहे वो पारी की थी या हाँ, किसान की थी। हर व्यापारी का 1.5 लाख रुपए का नुकसान गया गाड़ी के पीछे। ठीक है जी। लेकिन परमात्मा ने फिर दोबारा कमाने का मौका दिया है। अब ये जो हफ्ता रहेगा इसमें हो सकता है प्याज 50 रुपए किलो भी बिक जाए, ठीक है जी। जिस हिसाब से बिक्री का माहौल दिख रहा है। ठीक है जी। अभी इस हफ्ते की शुरुआत हुई है। हफ्ते के पहले दिन रोज हमेशा सोमवार को 70-80 गाड़ी प्याज आती थी। ठीक है जी। आज सोमवार के दिन कुल 45 गाड़ी की आमदनी है। ठीक है जी। और लोडिंग मुझे लग रहा है आने वाले हफ्ते में टाइट कम ही रहेगी, क्योंकि पीछे मंडियों में आमदनी कम है, ठीक तो है लोडिंग भी कम होगी। ठीक है जी। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्याज जो है वो 50 रुपए बिक जाएगा। अच्छे प्याज जो है वो 50 बिक जाएंगे। बिकेगा ही उसका जो मंडी में जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। जो इस तेजी को देख के फिर रोक का बैठ जाएगा जी। नहीं, वो तो बिकेगा तो उसी का ही जो अच्छा माल जी। अच्छे माल क्या क्वालिटी के पीछे डिफरेंस है। अच्छा जी। 5-7 रुपए यहाँ पे भी डिफरेंस है आज बिकने में। एवरेज प्याज 37-38 है, बढ़िया प्याज 45-46 है। ठीक है तो जी। वहाँ आगे भी ऐसे ही होगा, जैसे बड़े बाजार बढ़ेगा एवरेज में भी बाजार बढ़ेगा, हल्के में बाजार बढ़ेगा। ठीक है जी। तो लेकिन माल को बिक्री करता रहेगा जो किसान या व्यापारी, वो अच्छा रहेगा जो भी बात हो। ठीक है जी। तो अभी ये बात है कि राजस्थान का प्याज हो अच्छा, चाहे एमपी का प्याज हो अच्छा, चाहे हो अच्छा प्याज किसी बेल्ट का भी। आज के पहले इसके रेट बताओ जी, जो सीड के रेट हैं इसके, बीज के। सीड का रेट देखो जी, बिजाई वालों के ऊपर है। बीज वाले ले जाएं तो 30-35 रुपए किलो, अच्छा जी। नहीं ले जाएं तो 25-30 रुपए किलो। अच्छा ये जी। सीड्स वालों के ऊपर बात है कि सीड्स वालों को क्वालिटी पसंद आ जाए तो 5 रुपए किलो महंगा ले जाएं, नहीं पसंद आए तो 5 रुपए सस्ती। नहीं फिर खाने में भी जाएगा जी। हाँ, पे खाने में जाएगा ना। अच्छा जी। खाने में जाएगा तो 25-30 जाएगा। पर जो खाने में इसको बेचेगा, खिलाने वाला बेचेगा, हाँ, उसकी सलाद की प्लेट कम से कम 250 की जाएगी, क्योंकि ये छोटा प्याज तो 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाए। सिरका ओनियन करके बिकता है, तो इसका नाम तो सिरका ओनियन है। एक डब्बी 40 रुपए की बिकती है, जिसमें 10-15-20 दाने होते हैं प्याज के। ठीक है जी। इसकी तो कोई कीमत नहीं है, है? ये तो जिसको पता है उसको सब कुछ पता है, जिसको नहीं पता उसको सब कुछ नहीं क्योंकि पता। बड़े होटल में ही मिलेगा सिरके वाला प्याज जी। तो अभी क्या है, एमपी के प्याज का बाजार समझो 40 से 45 रुपए। ठीक है जी। राजस्थान का प्याज का बाजार समझो 40 से 45 रुपए। एमपी 40 से 45। राजस्थान का प्याज 40 से 45। अपना जो नासिक वाले नासिक के प्याज हैं वो 42 रुपए से लेकर 46 रुपए तक। 42 से 46 रुपए नासिक। नासिक। और जो बात करें पूना, पूना प्याज जो है 42 से लेकर 46-47 रुपए तक। वो 42 से 46-47। हाँ, ठीक है जी। बाजार में बिक्री उठाव अच्छा है, ग्राहक देखने प्याज से ले ही रहा पता है। चल रहा है, वो हाँ। हल्ला मिच रहा जी। हाँ, हर ग्राहक रुपए 2 रुपए मंदा मांगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पहले 2-3 दिन मंदा लेके गया है। तो है उसे जी। आज भी कोशिश है कि मेरे को रुपए 2 रुपए मंदा मिल जाए, लेकिन कोई ठीक है जी। आड़ती मंदा देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी। ना जिसका माल है वो मंदा देना चाह रहा, और ना किसान मंदा देना चाह ठीक है जी। तो माल मेरे के हिसाब से जो ये आने वाला टाइम है प्याज के किसान के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और माल को बिक्री करे। ठीक है जी। और जो भी किसान कोई रिपोर्ट लेना चाहे रिपोर्ट ले, जो माल भरना चाहे माल भरे। अभी इस बार टाइम में सबसे बड़ा ये फ़ायदा है किसान को, अगर किसी भी किसान का या व्यापारी का माल दिल्ली मंडी में 45 रुपए किलो बिकता है, या 47 रुपए किलो बिकता है, हाँ जी। या 44 बिकता है, तो उसको 41, 42, 44 रुपए के पैसे उसके घर में जाते हैं। ठीक है जी। क्योंकि दिल्ली मंडी में आड़त है नहीं, खाली किराया कटता है। ठीक है जी। किराया सब जगह से इस साल वाजिब है। ठीक है जी। किराया किसी जगह से गाड़ी महंगी नहीं आ रही। राजस्थान से 2 रुपए किराया तो उसका अपना ही है जी, जो हाँ, जहाँ में जो भी जाए जो तय करके लाएगा सिर माल। पे जाओ जी, चाहे गाड़ी में जाए, हाँ, जहाज बस। में जाओ, कहीं में जाओ जी। बस। और मजदूरी 10 रुपए कट्टे की है। ठीक है इसके जी। अलावा जादपुर मंडी में कोई खर्चा है नहीं। ठीक है जी। अच्छे माल जो हैं वो महाराष्ट्र के हों तो 44 से 47 रुपए, और अच्छे माल अगर एमपी के हों तो 43, 44, 45 रुपए। अच्छे माल अगर राजस्थान के हैं तो वो 41, 42, 43 रुपए। ये लगा लो। ये तो फिर परमात्मा ने सुन लीजिए एक बार दोबारा, जैसे वो घबराहट हो गई थी। ये आंध्रा में जो बारिश हुई है उससे आंध्रा के जो माल में नए माल में नुकसान हुआ है, इससे पूरे महाराष्ट्र और एमपी वालों को चांस मिला है। ठीक है जी। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, भगदड़ मत करना। जैसे पिछले हफ्ते में भगदड़ करी थी कि 5-5 लाख कट्टा एक हफ्ते में आप रोज मंडी में लाए। ठीक है जी। मंडी की बुक 2.5-3 लाख कट्टे की है। ठीक है जी। 2.5-3 लाख कट्टा देते रहो मंडी को, एमपी की मंडियों को। और अगर आप आराम से माल बेचोगे तो आप पे 90 दिन है अभी माल बिक्री करने के। अभी आपके पास पूरा सितंबर महीना, पूरा अक्टूबर महीना, पूरा नवंबर महीना है। 3 महीने हैं प्याज को बेचने के लिए।
3 महीने में आराम आराम से माल को बिक्री करो, घबराओ मत। हर आदमी को अच्छी उचित दाम मिलेगा। जितना आराम से बेचोगे उतना बढ़िया भाव मिलना है आपको। आप आराम से माल को बिक्री करो। आपका प्याज हो सकता है रुपये 2 रुपये आते आते इस हफ्ते में और तेज बिके। जैसे मैंने बताया, मेरा अनुमान है कि इस हफ्ते में आखिर में प्याज 50 रुपये बिकना चाहिए। चलो जी, बाकी बेचना परमात्मा ने है। हाँ जी, होना नहीं होना वो तो परमात्मा जानता है। हमारे तो कोशिश रहती है कि सामने वाले को 2 पैसे फालतू मिले। हाँ, सही बात है जी। हाँ, हमने पर तो हमारा तो यही कहना है जी। हाँ। जैसे हम घबरा गए थे, मैं खुद घबरा गया, आप तो हाँ। नहीं घबराया, आढ़ती तो हाँ। नहीं घबराए, हाँ। पर मैं घबरा गया। मैं इसलिए घबरा जाता हूँ ना, हाँ। क्योंकि रिपोर्टिंग चलती है। हाँ, तो लोग ये ना कहते यार तेरे आढ़तियों ने अब तक ठीक बता रखा था, हाँ। ये हो गया वो हो गया। उस दिन तो सबने डरा हाँ। दिया जी, अजब गजब वाली बात कर दी जी। हाँ, ये क्योंकि थोड़ा सा कमेंट आए ना, कमेंटों ने डरा दिया। वो देखो, कह रहे हम जी 4 टूट गए, 5 टूट गए, ये हो गया वो देखो, गया। एमपी में आमदनी जो थी वो गलत आमदनी थी। इतनी आमदनी नहीं लानी चाहिए मंडी में, ज़्यादा से ज़्यादा। मंडी में लिमिटेड माल लाइए, आपको उचित दाम मिलता रहेगा। ठीक है जी। अगर आप आराम आराम से मंडी में आपने 100 कट्टा बेचना है, जैसे 100 कट्टा बेचना है तो 20-30 कट्टा करके बेचो। ठीक है जी। अगर आपने 500 कट्टा बेचना है तो 100 कट्टा करके बेचो। ठीक है आप एक साथ 500 कट्टा डाल के उसको माल को बाजार को लोडिंग मंडी में घबराहट मत डालो माल को। ठीक है जी। देखो, दिल्ली आजादपुर मंडी तो ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसकी ताकत अलग है। ठीक है जी। ये तो 100 गाड़ी भी संभाल जाती है, 200 गाड़ी भी संभाल जाती है। लेकिन छोटी मंडियों की इतनी ताकत नहीं होती। अब हर मंडी की उतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है अब जी। अगर आप मान लो एक छोटी सी गाजीपुर एक छोटी सी मंडी है, केशवपुर छोटी सी मंडी है, वहाँ 40-40 पाड़ी प्याज डाल दोगे ठीक तो है जी। मंडी तो एक हफ्ता भी नहीं उठेगी। ठीक है जी। जिस मंडी की डिमांड ही 5-10 गाड़ी की है, उधर 40 गाड़ी प्याज डाल दोगे तो उधर तो प्याज बिकेगा ही नहीं। ठीक है जी। ना बिकेगा, आपका नुकसान अलग होगा। ऐसी केशवपुर मंडी है, वो 5-10-15 गाड़ी की मंडी है। ऐसी ओखला है, वो 5-10-15 गाड़ी की मंडी है। अगर उन मंडियों को अंदर आप ज़्यादा माल डाल दोगे, वो फुटकर मंडी है, ठीक है जी। वहाँ लोडिंग नहीं होती। वहाँ पे बड़ा 200-400 कट्टे का ग्राहक नहीं होता लोडिंग करने वाला। ठीक है जी। बाहर का ग्राहक नहीं आता वहाँ पे। लोकल है बस दिल्ली की। हाँ, वहाँ ना कंपनी वाले आते हैं। दिल्ली में तो क्या, मदर डेयरी वाले भी लेते हैं, रिलायंस वाले भी लेते हैं, बिग बाजार वाले भी लेते हैं, बिग बास्केट वाले भी लेते हैं, यहाँ पे अपना जोमेटो वाले भी लेते हैं, स्विगी वाले भी लेते हैं। 15 तो कंपनी प्याज लेती है आजादपुर मंडी से। ठीक है जी। 15 कंपनियों की रोज की 10 गाड़ी रोज की सप्लाई है। और कम से कम 10 गाड़ी रोज प्याज जाता है कम से कम भी यहाँ पे होटल वालों को। ठीक है दिल्ली के आजू बाजू 200 बड़े 5 स्टार होटल हैं। 200 5 स्टार होटल है जहाँ पे मोटा प्याज के लगता है। ठीक है जी। जहाँ और दिल्ली के आसपास करीबन 250-300 अपना 400-500 छोटे होटल भी हैं, ठीक है जी। जिनमें 1-1 2-2 कट्टे प्याज लगते हैं सब जगह पे। ठीक है तो जी। आजादपुर मंडी का मुकाबला दूसरी मंडियाँ नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। जहाँ डिमांड होती है वहाँ पे भाव। आजादपुर मंडी 1 घंटे के अंदर 4-4 5-5 रुपये बाजार बढ़ाती है, 10-10 रुपये बाजार बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आती है। तो डिमांड आएगी जहाँ पे वहीं बाजार बढ़ेगा। ठीक है जी। तो आप आजादपुर मंडी ज़्यादा से ज़्यादा माल को बिक्री बेचने की कोशिश करिए। और मेरा सभी किसानों से अनुरोध है, आप किसान खुद आइए, एक बार पहले आजादपुर मंडी की बिक्री को देख के जाइए। ठीक है जी। उसके बाद आप निश्चय करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास प्याज लाइए, आप मंडी में किसी के पास भी प्याज लाइए। आप एक बार आइए, घूम के जाइए, घूम के जाइए, सेवा का मौका दें इस मंडी को। आपको काम करने का इस मंडी से मज़ा आएगा। ठीक है जी। आपको 2 पैसे फालतू लेके जाओगे बाहर की मंडियों से। यानी जो पैसे टूटते हैं एकदम नहीं ऐसे टूटते कि भी 10 गए ना 15 यहाँ गए। वो चीज नहीं होती राणा जी। यहाँ तो क्या, रुपए 2 रुपए कम करो, पूरा हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर का ग्राहक निकल आता है यहाँ तो। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से हरियाणा को दूर नहीं है, ना पंजाब दूर है, ना यूपी दूर है, ना ठीक है। जम्मू कश्मीर दूर है, ठीक है जी। और ना इधर सब लोकल आ जाता है। क्या पंजाब यहाँ से 200-250 किलोमीटर में सारा हिमाचल उत्तराखंड की हाँ। सप्लाई यहीं से है जी। सप्लाई यहाँ से जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था आपके माध्यम से, यहाँ फ्रूट की रोज की हजारों गाड़ी यहाँ से आती है। ठीक है जी। जिनको खाली वापसी जाना होता है, या आलू लेके गाड़ियाँ आती हैं जिनको खाली वापसी जाना होता है, वो सस्ते भाड़े में प्याज लोड करके ले जाती है छोटी मंडियों का। ठीक है जी। तो जिसने प्याज भी मंगाना हो वो भी हमारे को फ़ोन करके प्याज मंगा सकता है, ठीक है जी। और जिसने प्याज भेजना वो प्याज भेज सकता है। ठीक है जी। आप रिपोर्ट लीजिए, आपको दिल्ली मंडी आजादपुर मंडी फ़ायदा काम करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो जी, बस हम तो ये कहेंगे कि बहती गंगा है जी, अब तो दोबारा रेट उठता है। हाँ, उठते रेट में ऐसे माल, ये चॉकलेटी माल है जैसे हाँ। इनको कुछ बता, इसका क्या रेट है जी ऐसे माल का? एक बात और आपके माध्यम से राणा जी बताना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। जैसे भोपाल हो गया, नरसिंहगढ़ हो गया, हाँ जी। शाहजहाँपुर हो गया, सुजालपुर हो गया, ये अपना गुना हो गया, बीनागंज हो गया, अपना ये आष्टा हो गया, सीहोर हो गया, ये जितनी भी बेल्टें लगती है, शिवपुरी हो गया,
ये जितनी भी पेल्टे हैं इन सब का दिल्ली का भाड़ा खाली 2 रुपये किलो आता है। ठीक है जी। और यही माल अगर इंदौर मंडी लेके जाएंगे ना वहाँ से ये लोग, तो इंदौर भी इनको 1-1.5 रुपये किलो जाने का खर्चा लगता है। ठीक है जी। इंदौर और आज़ादपुर मंडी की बिक्री में इनको 5 रुपये किलो का अंतर मिलेगा, खर्चा 1 रुपये किलो फालतू लगेगा इनका। ठीक है जी। लेकिन बिक्री 5 रुपये किलो फालतू मिलेगी। ठीक है जी। 1 रुपये किलो और 5 रुपये किलो में कितनी दूरी होगी राणा जी? 4 रुपये का डिफरेंस है जी। 4 रुपये किलो से 30 टन की गाड़ी पे कितना फर्क हो गया? सब लोग 1,20,000 रुपये। 1.25 लाख रुपए का फर्क हो गया। हाँ जी। ये 1.25 लाख का फर्क हर किसान को मिल सकता है ठीक है जी। अगर वो लेना चाहेगा तो। ठीक है जी बात आपकी। लेकिन मंशा उसकी चलेगी, हम तो बता सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं। ठीक है जी। लेना नहीं लेना उसकी मर्जी है। मर्जी है। आज जैसे लहसुन का किसान लहसुन मंडी में लाके 20-20, 30-30 रुपए किलो का फायदा लेके जा रहा है यहाँ पे, वाकई लेके जा रहा है जी। ऐसे ही मेरा सभी एमपी के किसानों से कहना है और राजस्थान के किसानों से कहना है, अपने माल को खुद लेके आओ। राजस्थान वाले ज्यादातर लेके ही आते हैं जी। नहीं, किसान नहीं लाते जी। हाँ जी। किसान कम लाते हैं, व्यापारी ज्यादा लाते हैं। आप किसान भी लेके आइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस बात से। ठीक है। आपको अंतर मिलेगा। अब क्या, पहले क्या होता, नगद पैसे लेके जाने पड़ते थे, आदमी को रिस्क होता था। अब बैंकों की सुविधा है। ठीक है जी। 2 मिनट में आरटीजीएस होती है, सामने वाले के बैंक के अकाउंट में पैसा पड़ा होता है। ठीक है जी। और बिक्री अच्छी है, 1 घंटे में 2 घंटे में माल बिक जाता है, गाड़ी खाली हो जाती है अगले की। ठीक है जी। तो जो आने का सफर है वही है कि अब रोडें अच्छी हो गई, कहीं से 24 घंटे में गाड़ी आई थी, कहीं से 36 घंटे में, कहीं पे 48 घंटे में। ठीक है जी। अब साधन अच्छे हो गए हैं और जिस हिसाब से रोडें बन रही हैं, या दिल्ली बॉम्बे हाईवे बन रहा है, या ऐसे हाईवे बन रहे हैं जो भी, या आगरा वाला हाईवे बना हुआ है, ऐसे हाईवे से टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है जी। एमपी वालों के लिए आगरा वाला हाईवे है, यहाँ से गाड़ी 48 घंटे में, 24 घंटे में गाड़ी आ जाती है। शिवपुरी से तो 12 घंटे में गाड़ी आ जाती है, गुना से 12 घंटे में गाड़ी आ जाती है, और जो भोपाल बेल्ट है यहाँ से 15 घंटे में गाड़ी आ जाती है। आप खुद आइए, आप बाजार की बिक्री में पैसे फालतू लेके जाएंगे, ये मेरा कहना है। और मुझे बड़ी खुशी होगी जब एमपी का किसान हर गाड़ी में लाख रुपया, 50,000, 70,000, 1.5 लाख रुपये फालतू लेके जाएगा। हमें बड़ी खुशी होगी इस बात को देखते हुए। ठीक है जी। आज जैसे लहसुन को हमारी मंडी में किसानी मंडी घोषित कर गया है, वैसे प्याज को भी किसानी मंडी घोषित करो आजादपुर मंडी को। होएगी जी, होएगी, जरूर होएगी, आने वाले समय में होएगी जी। हाँ, ये राणा जी के माध्यम से मैं ये बात प्रचार करना चाहता हूँ कि प्याज की मंडी को भी किसानी मंडी बनाइए आप, आपको इतना फायदा मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। हाँ, और सबसे उचित दाम दिलाने के लिए हम बैठे हैं। सबसे पहला प्रयास आपको हम करेंगे कि सबसे पहला प्रयास आपको सबसे उचित दाम मिले प्याज का। जो भी इसके लिए हमारे से कोशिश हो पाएगी हम करेंगे आपके लिए। हाँ, चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। और लास्ट में किसान भाई आपको कहूँगा, जैसे वो घबराहट हो गई थी, दोबारा फिर मार्केट स्टैंड हुई है। अब जो है, जो रिस्क लेना चाहें वो ले सकते हैं, बाकी तो थोड़ा सब निकालते चलो, क्योंकि उठते बाजार में ना हल्के माल भी निकल जाते हैं। उठता बाजार होता है ना, उसमें सब प्याज बिक रहा है जी। सारा माल जिसका हल्का है ना, घबराहट है, वो भी माल अच्छे भाव से बिक जाता है। बिल्कुल बिक रहा है जी, बिल्कुल बिक रहा है जी। अभी ये प्याज है, इसमें 2-2, 2.5 किलो दागी है। हाँ जी। ये 40.5 रुपए दी है। ठीक है जी। हाँ, इनमें जैसे छिलका उतर जाता है, दागी की शिकायत है। 40 रुपए बिकाई है। ठीक है जी। इस समय बिक जाता है जी। हाँ, ये उसी गाड़ी में, ये जो आपको अपना ये जो गाड़ी बताई ना, ये हाँ जी, क्या नाम है जगह का, इसका रतलाम के पास में जगह पड़ती है सेलाना। हाँ जी, वहाँ की गाड़ी में बिका है माल। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मोबाइल दे दे प्रेमपाल, 99 21 11 00 99 98 110 37 940। ये दोनों नंबर आप ही के हैं जी? हाँ, दोनों नंबर राणा जी मेरे पास ही रहते हैं जी। धन्यवाद भाई, नमस्कार दोस्तों। भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों प्याज का ही काम है जी।